Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 है सेट्स एंड फंक्शंस का, जिसमें हमने सबसे पहले जो सेट्स है उसकी डेफिनेशन को पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स डिस्कस किए थे एंड देन ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले उसमें हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को डिस्कस किया था एंड देन हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ x इज़ इक्वल टू 1479। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 4, 7 एंड 9 एंड y इज़ ऑल्सो अ सेट और इसके एलिमेंट्स क्या हैं 2, 4, 5, 9। देन फाइंड। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का वो है x यूनियन y। यूनियन ऑफ सेट्स की हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी। वो क्या थी कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A एंड सेट B, देन द यूनियन ऑफ सेट्स A and B is the set consisting of all the elements which are either in A or in B or in both। तो ये थी हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन। इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स भी की थी। अब यहाँ पे हमने x एंड y का यूनियन फाइंड करना है। सेट x है हमारे पास 1, 4, 7, 9। यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। देन आ जाएगा सेट y विच इज़ 2, 4, 5, 9। अब जो इनका यूनियन लेने के बाद सेट बनेगा उसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि x में है या फिर y में है या फिर दोनों में है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा 1, देन आएगा 2। हम यहाँ पे जो सेट लिख रहे हैं x यूनियन y इसको ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 4 है और 4 हमारे पास x एंड y दोनों में आ रहा है, तो इसको यहाँ पे एक ही दफ़ा लिखेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 5, देन आ जाएगा 7 एंड देन 9 आ जाएगा, बिकॉज 9 भी यहाँ पे x एंड y दोनों के अंदर है, लेकिन इसको भी x यूनियन y में एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास x यूनियन y और x यूनियन y के सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 4, 5, 7 एंड 9। पार्ट 2 है हमारे पास x इंटरसेक्शन y। अब ये x और y के दरमियान ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और वो क्या थी कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A एंड सेट B, then intersection of A and B is the set consisting of all the common elements of A and B। तो यहाँ पे अब हमने x and y का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो x इंटरसेक्शन y के सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो वही वाले एलिमेंट्स आएंगे जो x और y में कॉमन आ रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सेट x विच इज़ 1, 4, 7, 9। दरमियान में आ जाएगा इंटरसेक्शन एंड देन सेट y विच इज़ 2, 4, 5, 9। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो पहला कॉमन एलिमेंट आ रहा है हमारे पास वो है 4। तो इनके इंटरसेक्शन के सेट में सबसे पहले लिखते हैं 4। देन हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो है 9। तो यहाँ पे 9 आ गया। अब उसके अलावा देखा जा सकता है हमारे पास और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों सेट्स में से। जिस तरह एलिमेंट 1 है जो वो सिर्फ x में है लेकिन y में नहीं है, उस तरह 7 भी x में है y में नहीं है, और ये जो 2 है ये y में है लेकिन x में नहीं है। इसी तरह 5 हमारे पास y में है लेकिन x में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है 4 एंड 9 और यही है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट x एंड सेट y। क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है y यूनियन x। अब इसमें सबसे पहले सेट y लिखते हैं। सेट y हमारे पास क्या है 2, 4, 5, 9 यूनियन सेट x है 1, 4, 7,
9। अब यहाँ पे अगेन यूनियन हमने फाइंड करना है। यूनियन में हमारे पास क्या होगा, या तो सेट y के एलिमेंट्स आएंगे या सेट x के आएंगे या फिर दोनों के आएंगे, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा 1, एंड देन आ जाएगा 2, 4, 5, 7 एंड 9। जिस तरह हमने x यूनियन y फाइंड किया था उसी तरह y यूनियन x यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और वो हमारे पास आ रहा है 1, 2, 4, 5, 7 एंड 9। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 4 है वो है y इंटरसेक्शन x। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सेट y विच इज़ 2, 4, 5 एंड 9 इंटरसेक्शन सेट x जो है हमारे पास 1, 4, 7, 9। अब हमारे पास ये दो सेट्स आ गए, इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है कि दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हो वो इंटरसेक्शन के सेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगेन देखा जा सकता है जो पहला कॉमन एलिमेंट है वो क्या है 4, और जो दूसरा कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो है 9। तो y इंटरसेक्शन x हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 9। तो ये आ गया हमारे पास y इंटरसेक्शन x। क्वेश्चन 2 है if x is equal to set of prime numbers less than or equal to 17 and y is equal to set of first 12 natural numbers then find the following। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास x एंड y हैं इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो सेट x है उसमें जो प्राइम नंबर्स लिखने हैं वो हमारे पास 17 से लेस और इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट x को लिखते हैं। सेट x में हमारे पास क्या आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जा सकता है सेट x में प्राइम नंबर्स आ चुके हैं विच आर लेस देन और इक्वल टू 17। नेक्स्ट हमारे पास है y विच इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और अप टू इन्फिनिटी जाता है। तो यहाँ पे सेट y में हमारे पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये आ गया हमारे पास सेट y विच इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1 है वो है x यूनियन y। अब यहाँ पे जो हमने सेट x एंड सेट y बनाए हैं इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट x को लिखते हैं विच इज़ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यूनियन y। अब y के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1, 2, 3, 4 और ये जा रहे हैं 12 तक। यहाँ पे डॉट इसलिए लगाए हैं, अगर यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स लिखते तो ये काफ़ी लंबा सेट बन जाता है, इसी वजह से डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि ये सेट हमारे पास अप टू 12 चल रहा है। अब यहाँ पे यूनियन लेंगे। यूनियन में हमारे पास क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे या तो वो सेट x में होंगे या फिर y में होंगे या फिर दोनों में होंगे, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 2। अब 2 देखा जा सकता है x एंड y दोनों में आ रहा है, लेकिन जो x यूनियन y का सेट है उसमें 2 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। देन आ जाएगा इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देन हमारे पास क्या आएगा 13 एंड देन 17। अब ये आ गया हमारे पास x यूनियन y। जो पार्ट 2 है वो है
y यूनियन x। अब यहाँ पे सबसे पहले जो सेट y है उसको लिखते हैं। सेट y हमारे पास क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 12 यूनियन x। और x का सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अब इनका यूनियन लेते हैं। अब इनके यूनियन में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, या तो वो एलिमेंट सेट x में होंगे या फिर सेट y में या फिर दोनों में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 17। तो ये आ गया हमारे पास y यूनियन x। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 3 है वो है x इंटरसेक्शन y। अब यहाँ पे x और y का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन के सेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं x है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17। इंटरसेक्शन y है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे ये सेट y को कंप्लीट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट्स को देखना है। अब सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट देखा जा सकता है वो क्या है, 2। तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन y में जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, 3, बिकॉज 3 भी x एंड y में कॉमन है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5, देन 7, बिकॉज 7 इज ऑल्सो कॉमन अमंग x एंड y। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 11। और यही कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है x और y में। तो ये आ गया हमारे पास x इंटरसेक्शन y। और इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, 2 3 5 7 एंड 11। पार्ट 4 में हमने फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x। अब यहाँ पे सबसे पहले सेट y लिखते हैं। सेट y है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इंटरसेक्शन सेट x। सेट x हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो y इंटरसेक्शन x में हमारे पास जो y एंड x में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले देखा जा सकता है जो 2 है वो कॉमन एलिमेंट है जो कि y एंड x दोनों में आ रहा है। उसके बाद 3 आ जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 11। तो यहाँ पे 5 आ गया, 7 आ गया और 11 आ गया। y इंटरसेक्शन x के सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हैं 2 3 5 7 एंड 11। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने दो जो सेट्स गिवन थे उनके यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड किए हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।